आप ये जो संख्या के आधार पर कानून बनाना चाहते हैं तो कल के डेट में आपकी संख्या अगर यहाँ इस प्रदेश में या इस देश में बढ़ जाती है तो निश्चित तौर पर आप चाहेंगे कि सरिया कानून इस देश में लागू हो जाए। आप सरिया लगाना चाहते हैं इस देश में। उसी का तो देन है कि आप देखें बिहार में जो गजवाए हिंद का मामला खुल रहा है, तो ये तो आप प्री प्लान वे में ये चीजें हो रही है ना। और कहीं ना कहीं सरकार वोट के लिए ये सब चीजें करवा रही है। हम लोग ये बात को भी भूल सकते हैं। ये पहले ये कानून कब से बना था? कब से दिया? अभी से दिया? हमारी सरकार दिया है क्या? ये सदियों से चली आ रही थी। सुनिए, माना ना कि ये गलती हो नहीं, कैसे माना? विभाग ने दबाव में माना। आप पेपर दिखा दीजिए, चिट्ठी दिखा दीजिए। उर्दू स्कूल, अच्छा इस राज्य में उर्दू स्कूल है कि नहीं है? आपकी की सरकार ने नहीं, सुनिए, इस राज्य में उर्दू स्कूल है कि नहीं है? बिहार में है कि नहीं है? बंगाल में है कि नहीं है? सुनिए, मैं जो कर रहा हूँ, बंगाल में है कि नहीं है? छत्तीसगढ़ में है कि नहीं है? उड़ीसा में है कि नहीं है? वहाँ नहीं, खाली जामताड़ा में चले आए आप लोग। अरे सर, वो उर्दू स्कूल है तो वो माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपके राजपाट में ये तुष्टीकरण का खेल प्रारंभ हो गया है, जहां एक और मतदाता सूची में नाम जोड़ना, अवैध रूप से राजमहल का रहने वाला दुमका से आधार कार्ड बनवा रहा है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा जगत को भी कलंकित करने का काम इस तुष्टीकरण के खेल में चल रहा है। ये आपको किसने कहा? नहीं, ये आपको किसने कह दिया? उर्दू स्कूल नहीं है, जमीन देने वाला अल्पसंख्यक है, ठीक है, और आप कहते उर्दू स्कूल नहीं है। तो जो जमीन देंगे वो मतलब हो गया। नहीं, जमीनदाता आज से क्या? अभी आपको अभी ये बात मालूम चला? उर्दू मिटाया नहीं, ये बात अभी आपको मालूम चला क्योंकि इरफान सलीम वहाँ विधायक है। इससे पहले बिहार के समय से प्रथा चली आ रही थी। आपको बताना चाहता हूँ, जो हम लोगों को जानकारी है, ये पिछले 1.5 साल का ये घटनाक्रम में हुआ है। हम लोगों ने इसको तहकीकात कराया है और पूरी जानकारी हम लोगों ने ली है। पिछले 1.5 साल में ये सारे डेवलपमेंट आपके हुए हैं। अब बाकी जिले का हमको नहीं मालूम है, लेकिन हमारे जिले के जो मामले हैं वो 1.5 साल के दरमियान ये फले फूले हैं और ये सरकार के संरक्षण में अप्रत्यक्ष रूप से फल फूल रहे हैं। बिना उर्दू हिंदी अधूरा और हिंदी उर्दू अधूरा। आज संथाली स्कूल है, हटा के औकात है किसी को? हटा के दिखा दिए तो मैं पूछना चाहता, हटाइए तो। यहाँ हमारे राज्य में संथाली स्कूल है हिम्मत, हटा दीजिएगा। केवल उर्दू इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि इरफान सलीम वहाँ का विधायक है, इरफान सलीम जलील किया जा रहा है। आज देखिए, आज हमारे भाजपा की मंशा यही थी। 1951 का डेमोग्राफी का रिकॉर्ड निकाल ले। 1951 में जनसंख्या कहाँ ज्यादा था, कहाँ क्या था? क्या जाति मजहब के नाम पर इस देश की व्यवस्था का संचालन होगा? क्या संविधान जाति मजहब के नाम पर चलेगा? इस देश की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली क्या तुष्टीकरण के रास्ते चलेगी? पूरा आदिवासी समाज देखिए मुस्लिम के पक्ष में आ गया। तीर धनुष लेकर वहाँ कहा कि नहीं, हम किसी को घुस नहीं देंगे गाँव में। हाँ जी, वो उर्दू स्कूल नहीं, वो सामान्य स्कूल था। और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जहां बहुसंख्यक हो गए हैं, वहां दबंगई से जिस तरह से प्रार्थना को बदल रहे हैं और प्रार्थना करने के तरीके को बदल रहे हैं, विद्यालय का नाम बदल रहे हैं और जो जुम्मा के दिन छुट्टी करा रहे हैं, तो ये सरकार के कहीं ना कहीं से उनका सरकार का संरक्षण प्राप्त है। आज देखिए पूरे समाज में पूरा स्कूल बंद कर दिया है। एक गार्जियन अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहा है। उन लोगों का कहना है कि हम लोग अपने बच्चों को अब नहीं पढ़ाएंगे। सरकार बचा ले अपना राशि, सरकार टीचर का पैसा बचा ले, सरकार स्कूल कहीं और ट्रांसफर कर दे। और इसीलिए मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन किया है कि इस पूरे प्रकरण की जांच कराइए और जो लोग हिंदी माध्यम को वर्षों से जो स्कूल संचालित थे उसका उर्दू विद्यालय के रूप में नामांतरित करते हुए और वहां की व्यवस्था को बदल रहे हैं, ये झारखंड में तुष्टीकरण नहीं चलेगा। भाजपा की मंशा ये थी, सुनिए ना, भारतीय जनता पार्टी सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की मंशा थी कि स्कूल उर्दू हट जाए। सेक्रेटरी ने आदेश निकाल दिया, हटा दिया, लेकिन स्कूल तो बंद हो गए ना। हमारे बच्चे स्कूल से वंचित हो गए ना। इसमें कानून तो एक होगा ना। ये कानून की कहाँ से बात आप कर रहे हैं? इसलिए वो ऐसा कर पा रहे हैं, नहीं तो नियम कानून के विरोध में कोई भी व्यक्ति नहीं ऐसा कर सकता है। उनकी हिम्मत इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि हेमंत की सरकार गद्दी पर बैठी हुई है।